राना मशहूर साहब जी, आप अपनी बात करिए। नहीं, कोई देखिए, आपने सारे मुल्क को जवाब देना है। खाली आप पहले सिंध को तो जवाब दे दें दोस्त मोहम्मद साहब, 11 साल से गवर्नमेंट है आपकी सिंध में। राना मशहूर साहब से तो जवाब ले लेने। अवान साहब बारी बारी बात कर ले। मेरा ख्याल है हमें एक महजब जिस तरह है उस तरह देखिए। बात सिर्फ इतनी सी है कि आप जितनी गुफ्तगू कर रहे हैं, इस गुफ्तगू के अंदर मैं तो हर जगह पर यह कहता हूं कि वो अपोजिशन जो हुकूमत में आके कहे कि हमें पता ही नहीं था कि मसाइल क्या हैं, उसको हुकूमत करने का कोई हक नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, आज इस पाकिस्तान के जो मसाइल पैदा हुए हैं वो सिर्फ इसलिए हुए हैं कि आप लोगों ने आते साथ ही कहा कि हम IMF के नहीं जाएंगे, हमने मसले हल कर दिए। फिर आपने कहा नहीं हम जाएंगे, फिर आपने कहा हम नहीं जाएंगे। मतलब ये आप करते क्या रहे? फिर आपके असद उमर साहब, ये जो दोस्त मोहम्मद खोसा साहब ने एग्रीकल्चर पॉलिसी की बात की, एक प्रोग्राम में जहांगीर तरीन साहब ने कहा कि मैं इसलिए आके कैबिनेट में बैठा क्योंकि वहां पर कहा गया कि एग्रीकल्चर के बारे में असद उमर साहब ने कहा हमें पता ही कुछ नहीं है। तो ये कैसी टीम थी आपकी जिस रीढ़ की हड्डी पाकिस्तान की, जिसके ऊपर पाकिस्तान की मईशत खड़ी है, और आप कहते हैं हमें एग्रीकल्चर का पता ही नहीं है। आप लोगों की हकीकतन नालायकों की हुकूमत है जिसने आकर इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। और ये जो आप कहते हैं कि हम पिछलों के कर्ज दे रहे हैं, क्या हमने आकर पीपल्स पार्टी के कर्ज नहीं दिए थे? क्या पीपल्स पार्टी ने मुशर्रफ दौर के कर्ज नहीं दिए थे? कितने दिए थे? आप जो है आपके लोगों को बेवकूफ ना बनाएं। आपने $2.5 अरब का करंट अकाउंट डेफिसिट मिला था मशहूर साहब आपको। $19 बिलियन का छोड़ के गए हैं। असेंबली में आपके वजीर खजाना 3 महीने लंदन से बैठ के पाकिस्तान चलाते रहे। $30 बिलियन आप एहलो की गवर्नमेंट थी, $30 बिलियन गवर्नमेंट से टाकरा पड़ गया था पाकिस्तान को। फॉर गॉड से हौसला रखा करें सुनने का। आप लोगों में हुकूमत आपसे इसलिए भी नहीं चल रही, मशहूर साहब हुकूमत इसलिए भी नहीं चल रही कि आप पे सुनने का ये तरीका नहीं है मशहूर साहब। यहाँ इंक्वायरियां ठीक होती तो आज भी आज जेल में होते। आज अगर इंक्वायरियां ठीक होती, मेरे ऊपर बनाने वाले जेल में होते। आपकी गवर्नमेंट में बनी थी, आपकी गवर्नमेंट में बनी थी। और भाई साहब नैब ने बनाई थी, नैब आज भी मौजूद है। लॉ चेंज कर देना था ना, इतना गलत था। अल्लाह आपके साथ ज्यादती हुई थी, नैब लॉ चेंज कर देते आप। जिन लोगों ने किया, आपने तो कहा था बहुत जबरदस्त है, आपने तो कहा था बहुत जबरदस्त है, पीपल्स पार्टी ने आपको कहा भी था, आपने तो नहीं किया। आपने कहा तो बिल्कुल ठीक है और उन्होंने ओन किया था। तो फिर डॉक्टर आसिम को भी गलत पकड़ा गया, उस वक्त आप ओन क्यों करते थे? मलिक साहब शर्जील मेमन को पकड़ा गया, आप क्यों ओन करते थे उसे? साहब चला रहे हैं सर, फिलहाल तो अवान साहब मलिक साहब, फिलहाल अवान साहब चला रहे हैं। सर आप इस तरह के मतलब ये जैसे मैं आपके प्रोग्राम में पहली दफा देख रहा हूं कि इस तरह करके हो रहा है। सर ये अवान साहब जो है यहाँ से तमीज क्या मतलब है? इस्लामाबाद से मुतलिफ हुए हैं, ये इनका इलाका है। वो कहते हैं सिर्फ मैं बोलूंगा, यहाँ कोई और नहीं बोलेगा।